नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं द बेधड़क शो। हम द बेधड़क शो में बेबाक तरीके से बेझिझक और बेधड़क एनालिसिस करेंगे। आपको हर वो खबर से रूबरू कराएंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे राज्य यानी कि राजस्थान की, जहां आज की ये खबर जहां देखा गया किस तरह कांग्रेस के अलग अलग दिग्गज नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय का ये बड़ा फैसला जो लिया गया उसका भी एनालिसिस हम करेंगे, क्योंकि चुनाव बस आने वाला है जिसको मद्देनजर रखते हुए दोनों पार्टियां अलग अलग रणनीति बना रही है, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। लेकिन अभी के सिनेरियो को देखते हुए कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है। वहीं दूसरी चर्चा हम करेंगे जो बड़ी खबर रहने वाली है, वो बात करने वाले हैं पीएम मोदी के संभल दौरे की। हाँ, आज जहां उन्होंने कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया और ये दौरा कई मायनों में अहम भी था। जैसे कि हमने देखा साल के शुरुआत में पीएम मोदी ने किस तरह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, उसके बाद अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। ये भी देखा जा रहा है कि पीएम मोदी की वजह से अब पूरा विश्व भारत की सनातन संस्कृति को देख पा रहा है, समझ पा रहा है और साथ ही आज ओम आकार में दुनिया का एकमात्र शिव मंदिर का निर्माण पाले के गार्डन स्थित ओम आश्रम में किया गया, जिसका भी आज उद्घाटन हुआ है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें मौजूद रहे। इसको राजनीतिक आईने से किस तरह देखा जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरी बड़ी खबर यानी कि तीसरा बड़ा मुद्दा जिस पर आज नजर रहने वाली है वो है भारत मंडपम में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। पीएम ने अपने 64 मिनट के भाषण में कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से काम करने का मंत्र दिया और सभी कार्यकर्ता ऊर्जा से भर गए। वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष पर निशाना साधते हुए 10 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई। अब मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने में लगी है। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें कही और उनके साथ अमित शाह ने भी जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही जेपी नड्डा भी मौजूद रहे और अपनी सरकार और पीएम मोदी को लेकर जो बड़ी बातें कही उसको लेकर भी चर्चा यहां पर हम करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहली खबर के साथ। तो देखिए, आज सबसे पहली खबर जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो हमने सबसे पहले आपको दिखाई, यानी कि स्टोरी 1। तो चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहली खबर के साथ, क्योंकि आज राजस्थान के लिए बड़ा दिन था। और सबसे पहले क्योंकि हमारे राज्य राजस्थान की बात होगी, आज बड़ा दिन बीजेपी के लिए रहा। देखिए किस तरह बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कहीं ना कहीं कामयाब होता दिख रहा है। और आज एक झलक दिख गई जब चुनाव से कुछ समय पहले कांग्रेस के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय। जी हां, आज ये नाम काफी चर्चाओं में रहा। पूरे दिन से टीवी स्क्रीन पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम आ रहा था। आज भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया है। वागड़ के बड़े नेता मालवीय की भाजपा में एंट्री होने के बाद लोकसभा चुनाव के रण से इस कदम को पहले बड़ा दल बदल कहा जा रहा है। इससे पहले बीजेपी के ऑपरेशन लोटस और ज्वाइनिंग करो बीजेपी ऑफर में कई नेताओं ने कमल का दामन थामा है। और यही नहीं, मालवीय के भाजपा में शामिल होने के साथ ही उन्हें कमल के सिंबल पर लोकसभा चुनाव में उतारने की भी चर्चाएं परवान पर है। अब देखिए, ऐसा होता है तो वागड़ की जो लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को नई रणनीति पर काम करना होगा। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर समझते हैं कि बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने थामी बीजेपी। वागड़ के नेता मालवीय की भाजपा में एंट्री। चुनावी बयार में बड़ा दल बदल। 24 का रण, 25 सीटों पर बीजेपी का बाण। जुटे बीजेपी के बाहुबली कांग्रेस में खलबली। मालवीय को भाया कमल का साया। वरिष्ठ नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस के प्रति बागी तेवर बहुत दिनों से तल्ख रहे। पार्टी में उनकी सेवाओं को दरकिनार किया और समय पर तवज्जो नहीं मिलने का दर्द भी कम नहीं रहा, जिसके चलते महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने दिल्ली कूच किया। वहीं जयपुर में
कई मेल मुलाकातें हुई। नई दिल्ली प्रवास में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मेल मुलाकातों ने मालवीय की भाजपा में एंट्री लगभग तय कर दी और फिर वागड़ के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने मन ही मन बीजेपी का ऑपरेशन लोटस भी स्वीकार कर लिया। सोमवार को जयपुर में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी ज्वाइन करके तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। मालवीय की भाजपा में एंट्री के साथ चुनावी बयार में बड़ा दलबदल हुआ है। इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक प्रेस वार्ता में महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी में शामिल कराने का औपचारिक ऐलान किया है। वागड़ क्षेत्र के मेवाड़ के वरिष्ठ नेता जो एक बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे और लगातार 5 बार से जिला प्रमुख आपके परिवार, आप और आपकी पत्नी बनी हैं और विद्यार्थी काल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी इकाई की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से महेंद्र सिंह जी मालवीय का। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भाजपा कार्यालय में हाथ छोड़ कमल थामा है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ सहित कई पदाधिकारियों की मौजूदगी में मालवीय बीजेपी के नेता बने। इन नेताओं की मौजूदगी के साथ बीजेपी की डबल इंजन सरकार में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलाने की मांग पूरी होने की संभावना से अब शायद इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली में अमित शाह साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब से मुलाकात हुई और माननीय हमारे राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। मैं इस अवसर के ऊपर आदरणीय सीपी साहब का, आदरणीय राठौड़ साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरी इस प्रवेश को लेकर आप दोनों भाइयों का भी मुझे बहुत सहयोग रहा है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। मालवीय के कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि वागड़ क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। कांग्रेस चुनाव से एन पहले मालवीय जैसे कद्दावर नेता के दल बदल करने का खामियाजा कांग्रेस को कितना होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। यही नहीं, मालवीय के भाजपा में शामिल होने के साथ ही उन्हें कमल के सिंबल पर लोकसभा चुनाव में उतारने की भी चर्चाएं परवान पर है। यदि ऐसा होता है तो वागड़ की लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को नई रणनीति पर काम करना होगा। यही नहीं, जयपुर से लेकर दिल्ली तक मचे हड़कंप में यह भी कहा जा रहा है कि अभी दिल्ली में ज्वाइनिंग करने की रेस में कई कांग्रेस नेता तैयार है। मालवीय की एंट्री के साथ और कौन से नाम शामिल है जो बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की ऑफर और कमल का दामन थाम सकते हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा के नेता, बांसवाड़ा के बागीदौरा से रहे विधायक, कांग्रेस सरकार में थे कैबिनेट मंत्री, एक बार सांसद और 3 बार के विधायक। मेवाड़ वागड़ में है काफी अच्छी पैठ। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के एक वरिष्ठ नेता, जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ मजबूत। कांग्रेस में आदिवासी प्रकोष्ठ के रहे कार्यवाहक अध्यक्ष। कई सीनियर कांग्रेस नेताओं के नाम भी चर्चा में। इसमें पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया और उदयलाल आंजना के साथ ही वरिष्ठ नेता रिचपाल मिर्धा की भी अटकलें। बीजेपी के मिशन कुनबा बढ़ाओ अभियान में दिल्ली से जयपुर तक सियासी पारे में लगातार उबाल जारी है। इन अटकलों को लोकसभा चुनाव से पहले ऑपरेशन लोटस से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की कश्ती को बीच मझधार में ही डुबोने की और बड़ा कदम हो सकता है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ऐसे में कांग्रेस अपनी नैया कैसे बचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़ा। तो देखिए, क्योंकि आज राजस्थान के लिए एक बड़ा दिन रहा और स्पेशली बीजेपी के लिए, तो वहीं देखिए आज कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं और राजस्थान के कद्दावर आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका यहां मिला है। इस दौरान महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि मैं भाजपा का ही था, अपने ही घर में वापस लौटा हूं,
अब भाजपा में शामिल होने के बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि वह तो बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित थे। भाजपा के छात्र संगठन एबीवीपी के बैनर तले ही वह स्कूल में प्रेसिडेंट बने थे। बाद में कॉलेज के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी एबीवीपी के बैनर तले ही बने थे। अब वर्ष 1998 में भाजपा के टिकट पर ही उन्होंने लोकसभा व सांसद बने थे। बाद में वे कांग्रेस में चले गए। अब वे फिर से अपने परिवार में लौट आए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब ताउम्र वे भाजपा के साथ रहकर कार्य करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस अपने घर आ गया हूँ। और साथ ही आपको पहले दिखाते हैं वो जो उन्होंने कहा कि क्या कुछ भाजपा में शामिल होने का एकमात्र कारण वागड़ क्षेत्र का विकास है। विकास केवल भाजपा ही कर सकती है, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या मालवीय के बीजेपी में आने से कांग्रेस को नुकसान होगा, अब बीजेपी को मुनाफा होगा। पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। 1977 में मैं गांव से पैदल चल के आया। ये इतिहास की घटना है। स्कूल का प्रेसिडेंट बना एबीवीपी के बैनर के नीचे। फर्स्ट ईयर में गया कॉलेज में, सेकेंड ईयर में गया कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट बना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर पर। और थर्ड ईयर में जब गया, जब कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बना, पूरा बांसवाड़ा जिला का ग्रामीण अंचल का विद्यार्थी मेरे साथ था। तब भी मैं विद्यार्थी परिषद के बैनर के तले कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। और इसके बाद कुछ समय तक भारतीय मजदूर संघ के साथ रहा। कुछ समय के बाद में मैं गांव का सरपंच बना। और सरपंच एक दिन नहीं रहा और प्रधान बन गया। और ये प्रधान मुझे निर्दलीय के रूप में बनना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। ये तमाम चीजें कल देखने को मिली। इन तमाम चीजों से मैं प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर मैंने कहा कि मैं एक बार फिर अपने पुराने घर में जाऊं और पुराने घर में जाकर वागड़ अंचल का, मेवाड़ अंचल का और सभी का, छत्तीस समाज का मैं कैसे भला कर सकता हूं, कैसे विकास कर सकता हूं। तो आपने सुना महेंद्रजीत सिंह मालवीय को, जिन्होंने कहा कि मैं अब अपने घर वापस आ चुका हूं, घर वापसी हो चुकी है। अब देखिए, महेंद्रजीत सिंह बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। एक बार सांसद और 3 बार विधायक के साथ कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं। किसान परिवार से वह आते हैं और ऐसे में आगामी लोकसभा के चुनावों में बीजेपी सियासी तौर पर फायदा उठाना चाहेगी, जाहिर सी बात है। अब बीजेपी को क्या फायदा और कांग्रेस को क्या नुकसान होगा, ये बात अभी हम करते हैं। देखिए, ये बात अलग है कि सोशल साइट्स पर जोक आने शुरू हो गए हैं और लोग फूल पंजा पार्टी का तमगा भी बीजेपी को देने लग गए हैं। ये मजाक की बात हुई, लेकिन असल मायने में बीजेपी 400 पार के दावे को पक्का करने के इरादे से ऐसा कर रही है। अब बांसवाड़ा आदिवासी बाहुल्य इलाका है और बीजेपी कांग्रेस ने यहाँ दांव पेच मारने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन इस बार बीजेपी ने कांग्रेस को कमजोर करने में सफलता हासिल कर ली है। बीजेपी ने यहां से मालवीय का मन जीतकर आदिवासी वोटर को अपना बनाने के पूरे प्रयास किए हैं। आपको बताते चलते हैं कि बांसवाड़ा को भील राजा वाहिया चरपोटा ने बसाया था और यहां से माही नदी निकलती है, जिसमें बहुत सारे द्वीप बने हैं और इसी कारण बांसवाड़ा को द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। अब आप सोचिए किस तरह से मोदी मैनेजमेंट आदिवासी वोटों की जोड़ बाकी कर कांग्रेस के खेमे में कद्दावर आदिवासी नेता को तोड़कर बीजेपी में शामिल उन्होंने कर लिया। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये चुनावों से पहले ऐसा खेला क्यों हो रहा है, इस तरह की सामने जानकारियां क्यों आ रही है। इसके लिए हम आपको एक ऐसी 3 बातें बताने जा रहे हैं जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि मालवीय का मन आखिर क्यों बदला। पहला कारण, बीजेपी का ऐसा गणित आज से या फिर अचानक ही शुरू नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन लोटस विधानसभा के चुनावों से ही चल रहा है। वहीं राजनीति के पंडितों की माने तो विधानसभा चुनावों में अशोक गहलोत का पहला हिट विकेट जोधपुर के पूर्व महापौर रामेश्वर दादीच थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस में खपाई, लेकिन आखिर में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। वजह बनी आस्था और मोदी का हिंदू मन।
ठीक यहाँ भी ऐसा ही हुआ और मालवीय का मन मोदी पर आया तो उन्होंने दल बदल लिया और उन्हें ऐसे मौके की तलाश भी रही, क्योंकि अचानक क्यों मन नहीं बदलता। साथ ही इसका सीधा फायदा बीजेपी को होना है और अब बांसवाड़ा बीजेपी का होगा और कांग्रेस यहां से जीतने का सोच भी नहीं सकती। वहीं मुख्य दूसरा जो कारण है वो बताया जा रहा है, वो ये भी है, बड़ी वजह रही राजस्थान में बीजेपी कमजोर नहीं है और राम मंदिर के निर्माण के बाद कांग्रेस का हिंदू वोटर बीजेपी की तरफ झुकने लगा तो मालवीय को झटका लगना लाजमी रहा। ये दूसरा कारण हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस दूसरे कारण की वजह से राजस्थान में बीजेपी जो है देखिए वो कमजोर नहीं है। और कमजोर किस मायने में नहीं है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कांग्रेस का हिंदू वोटर बीजेपी की तरफ झुकने लगा है। अब ऐसे में खुद की सियासत पर काला टीका लगाने के लिए मालवीय ने झटपट बीजेपी से मन मिला लिया। अब ऐसे में कांग्रेस का कोर वोटर बीजेपी के खाते में आ गया और कांग्रेस यहां जो है वो कमजोर पड़ने लगी। वहीं तीसरा जो कारण यहां पे बताया जा रहा है वो है कांग्रेस पर हिंदुओं के तुष्टीकरण का आरोप भी यहां पर लगाया गया है। जब जब हिंदुओं की बात आई तब तब कांग्रेस ने मौन धारण कर लिया और ऐसे में हिंदू खुद को ठगा सा महसूस करने लगे। यकीनी तौर पर मालवीय इस बात को भाप गए और अब कांग्रेस के साथ रहना समझदारी नहीं होगी, लिहाजा बीजेपी में आना ही सियासी समझदारी होगी, ऐसा उन्होंने सोचा। अब देखिए सच ये भी है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड कमजोर हो गया है। कांग्रेस चारों खाने चित होगी और बीजेपी की जो बात है वो दमदार कहीं ना कहीं साबित होती नजर आ रही है। सीधे तौर पर कांग्रेस लोकसभा चुनावों में अपने ही लोगों से टूट चुकी है और बीजेपी जीत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ यहां पर दिख रहा है। और अभी देखना होगा कि आखिर अब लिस्ट में अगला नाम किसका होता है, क्योंकि अलग अलग नामों की अटकलें लगाई जा रही है और हो सकता है चुनाव से पहले कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं जो कांग्रेस को झटका दे सकते हैं और बीजेपी और स्ट्रॉन्ग यहां पर हो सकती है। तो देखिए लगातार पहली खबर हमने आपको बताई, पहली मुख्य खबर जो आज राजस्थान के लिए बड़ी खबर थी